हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मूव मेमोरी टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन की। तो देखिए, जैसे हमने पिछला इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र था। आज हम लोग बात करेंगे मूव आर कॉमा एम। ठीक है, तो देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन हम आपको देते हैं। तो बेसिक चीज़ों में वही सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहले बात आती है निमोनिक्स की। इसका निमोनिक क्या होगा? उसके बाद ऑपरेशन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइट्स। नंबर ऑफ बाइट्स। इसके बाद है मशीन साइकिल्स। मशीन साइकिल्स। फिर एल्गोरिथम कौन सी यूज़ हो रही है इसमें, तो एल्गोरिथम। उसके बाद है फ्लैग्स। ठीक। फिर एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड। और उसके बाद आती है टी स्टेट्स। तो ये चीज़ें जो है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये लगभग हर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको हर इंस्ट्रक्शन में आगे जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग कवर करेंगे, उन हर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको इसके बारे में बता दूँ। तो देखिए, इसे निमोनिक मतलब इसको हम किस तरह लिखते हैं, तो निमोनिक तो इसका हो गया मूव आर कॉमा एम। ठीक। उसके बाद ऑपरेशन क्या होगा, तो ऑपरेशन इसमें ये होगा कि आर इक्वल टू एम, या कायदे से इक्वल टू नहीं, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब मेमोरी में जो वैल्यू है वो रजिस्टर में आ जाएगी। या मान लीजिए हम एच एल पेयर ले रहे हैं तो आर इक्वल टू एच एल में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये? एक बाइट की है। ठीक। मशीन साइकिल्स कितनी यूज होती है इसमें, तो इसमें दो यूज होती है। आप यहाँ पे लिखिए ये वाली ओ एफ और प्लस मेमोरी रीड, ये वाली। ठीक। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम इसमें वही है कि जो मेमोरी में जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रजिस्टर में। या अगर एच एल पेयर हम यूज़ कर रहे हैं तो एच एल पेयर में जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में? रजिस्टर में। तो ये इसमें एल्गोरिथम यूज़ होती है। एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज़ होता है इसमें? अच्छा, फ्लैग्स। तो फ्लैग्स इसमें इसमें इस जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो कोई भी फ्लैग, नो फ्लैग या फ्लैग्स आर मॉडिफाइड, किसी भी फ्लैग में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। एड्रेसिंग मोड इसमें यूज होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है ये हम लोग पीछे वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और टी स्टेट जो इसमें यूज होती है, इसमें 4 और प्लस 3, यानी टोटल 7 टी स्टेट्स इसमें यूज होती है। तो पहले तो ये बेसिक चीज़ें इस इंस्ट्रक्शन बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद बात हम करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ हम लिख देते हैं एग्जाम्पल। तो डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज डाटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर आर। ठीक है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जब भी हम मूव आर कॉमा एम लिखेंगे तो मेमोरी में जो डाटा है उसको रजिस्टर आर में ये ट्रांसफर कर देगा। द टर्म एम स्पेसिफाइज द एच एल मेमोरी पॉइंटर। तो एम क्या है? एम एच एल मेमोरी पॉइंटर है। द कॉन्टेंट ऑफ एच एल रजिस्टर पेयर आर यूज एज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो ये एच एल पेयर को शो करता है, रजिस्टर एच एल पेयर को। और इस एच एल पेयर के अंदर जो कंटेंट होता है,
इसके अंदर जो भी एड्रेस लिखा होगा, जो भी एड्रेस आपका चाहे 8 बिट का है चाहे 16, एड्रेस तो 8085 में 16 बिट का ही होगा। मान लीजिए ये एड्रेस इसके अंदर ये सेव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, द कंटेंट ऑफ एचएल रजिस्टर पेयर आर यूज्ड एज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो ये एड्रेस बताएगा किसी मेमोरी लोकेशन का। तो जब आप उस मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। द कंटेंट ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन आर ट्रांसफर्ड टू द स्पेसिफाइड रजिस्टर आर। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डाटा है 02H में, तो ये डाटा यहाँ से रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। ये काम करता है ये इंस्ट्रक्शन। क्लियर कि जब आप मूव आर कॉमा एम देंगे तो ये एम मतलब ये एचएल पेयर को शो करेगा। एचएल पेयर रजिस्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पे जो एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जब जाएंगे तो आपको डाटा मिलेगा, जो डाटा रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। तो ये डाटा यहाँ से ट्रांसफर होके इस रजिस्टर में आ जाएगा। ये काम करता है ये इंस्ट्रक्शन। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने लिखा, सपोज कीजिए मूव सी कॉमा एम, ठीक, यानी मेमोरी एम में जो है डाटा उसको सी में ट्रांसफर कर दो। तो ये क्या होगा, दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द डाटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द एचएल रजिस्टर पेयर टू सी रजिस्टर। अब इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एचएल रजिस्टर पेयर में, एचएल रजिस्टर पेयर में हमारे पास जो एड्रेस स्टोर है वो है F0000 और सॉरी F000H, ठीक है। ये हमारे पास एचएल पेयर में स्टोर है F000H। और रजिस्टर सी में क्या है, रजिस्टर सी में है हमारा 20H। क्लियर। तो एट द एड्रेस F000H 10H इज स्टोर्ड। इस एड्रेस पे कौन सा डाटा, जो हम यहाँ पे बता रहे थे कि इस एड्रेस जाएंगे तो ये डाटा स्टोर है, ऐसे इस एड्रेस पे कौन सा डाटा स्टोर है, 10H, ये डाटा स्टोर है, ठीक। तो द एचएल रजिस्टर पेयर कंटेंट्स आर यूज्ड एज एड्रेस। तो ये डाटा जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये 10H पहुंच जाएगा किसमें, सी में, ठीक है। तो द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन F000H आर कॉपीड टू द सी रजिस्टर। सो कंटेंट्स ऑफ सी रजिस्टर विल चेंज फ्रॉम 20H टू 10H। यानी ये जो 20H था ये चेंज होके एग्जीक्यूशन के बाद 10H हो जाएगा, यहाँ पे 10H। क्लियर। तो इस तरह काम करता है ये मूव इंस्ट्रक्शन। और आप बोलेंगे कि मेमोरी यहाँ पे जो डाटा स्टोर था उसका क्या होगा, वो डाटा एज इट इज रहेगा सी में और ये ट्रांसफर हो जाएगा। बस ये होगा इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में। अब बात आती है इसके टाइमिंग डायग्राम की। तो दोबारा से टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना, और ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टाइमिंग डायग्राम आप बुक से देख के इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं क्लियर होगी या किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम आपको समझना होगा तो वो आप मेंशन करिएगा, मैं उसको मेंशन कर दूंगा। नहीं तो अदरवाइज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन ही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि मूव आर कॉमा एम इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट इसके बाद इंस्ट्रक्शन लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, मूव एम कॉमा आर, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया हम लोगों का मूव एम कॉमा आर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, रजिस्टर में जो डेटा है उसको मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कि इसका निमोनिक क्या है, ऑपरेशन क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप मेंशन करेंगे तो देखिए इसमें जो निमोनिक्स होता है, निमोनिक मतलब कैसे इसको लिखेंगे, तो निमोनिक को जैसे हमने लिखा है मूव एम कॉमा आर, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ऑपरेशन क्या होता है इसमें, तो ऑपरेशन इसमें होता है एम इक्वल टू आर, मतलब आर में जो वैल्यू है उसको एम को असाइन कर दो या एच एल पेयर में असाइन कर दो, ये, ठीक।
उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स कितने यूज होते हैं इसमें, नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है ये, तो ये हो जाएगा 1 बाइट। उसके बाद मशीन साइकिल, मशीन साइकिल, तो इसमें 2 मशीन साइकिल यूज होगी, OF प्लस मेमोरी राइट। ठीक। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम इसमें क्या यूज होती है, एल्गोरिथम वही है कि आर में जो डाटा है उसको मेमोरी में कर दीजिए, या अगर एचएल पेयर यूज कर रहे हैं तो आर में जो डाटा है उसको कहाँ डाल दीजिए, एचएल पेयर में, रजिस्टर पेयर में। फ्लैग्स की क्या स्थिति रहती है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता फ्लैग्स का, तो नो फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। ठीक। उसके बाद एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज होता है इसमें, एड्रेसिंग मोड, तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ही यूज होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज होता है। और लास्ट में रह गया कि टी स्टेट्स कितनी यूज होती हैं इसमें, तो इसमें भी आपका 4 और प्लस 3, टोटल 7 टी स्टेट इसमें भी यूज होती हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल की। तो अब हम डिस्क्रिप्शन अगर हम लिखते हैं, तो सपोज कीजिए हमने लिखा डिस्क्रिप्शन, ठीक, कि ये कैसे काम करता है वो भी आपको समझाते हैं, और फिर यहाँ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में आप आ जाइए, तो दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द डेटा फ्रॉम द रजिस्टर टू मेमोरी एम, मतलब जब भी हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे, मूव क्या है, एम कॉमा आर, एम कॉमा आर, तो आर के अंदर जो भी डाटा है उसको ये कॉपी कर देगा किसमें, मेमोरी में। या अगर एचएल रजिस्टर पेयर यूज कर रहे हैं, तो द एचएल रजिस्टर पेयर इज यूज्ड एज द मेमोरी पॉइंटर, the contents of the specified registers are copied to that memory location pointed by the HL register pair। तो देखिए, अगर या तो रजिस्टर में जो डाटा है उसको यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे सेव कर देगा, या अगर इसकी जगह आप एचएल पेयर यूज कर रहे हैं, अगर इसकी जगह पे आप एचएल पेयर यूज कर रहे हैं, तो ये जो डाटा है, और इस ये एचएल पेयर किस एड्रेस को शो कर रहा है, सपोज कीजिए ये किसी एड्रेस को शो कर रहा है, इसको मान लीजिए ये कोई एड्रेस है, इसको ये एचएल पेयर शो कर रहा है, तो ये जो रजिस्टर में जो डाटा है वो इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है, जैसे ये मेमोरी है मान लीजिए, ठीक है, ये मेमोरी डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होती है, आपको पता है, और हमने कहा ये वाला जो एड्रेस है वो ये शो कर रहा है यहाँ पे, तो आर में जो भी डाटा है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक। तो ये काम होता है। द स्पेसिफाइड रजिस्टर में बी एनी जनरल पर्पस रजिस्टर ABCDEH और L, मतलब आर, इस आर की जगह पे आप कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर ले सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, C, D, E, H और L। द कॉन्टेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर रिमेन्स अनचेंज, तो मतलब आर का डाटा यहाँ कॉपी हो जा रहा है या यहाँ कॉपी हो जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आर के अंदर जो डाटा है वो एज इट इज रहता है, उसकी एक कॉपी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, बट आर का कंटेंट जो है वो अनचेंज रहता है। अब एग्जाम्पल की हम बात करें, तो हमने कहा कि लेट द contents of HL पेयर आर, मान लीजिए हमने HL पेयर में कहा E200 और H मतलब हेक्साडेसिमल में, ये सेव है, और रजिस्टर C हमने ले लिया 20H, ठीक है, और इस एड्रेस पे क्या स्टोर है इनिशियली, 10H। ठीक। अब इसके बाद हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, हमने कहा मूव M कॉमा C, यानी C का डाटा यहाँ ले आइए, तो क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद C में क्या है, 20H है, ये 20H कहाँ स्टोर हो जाएगा, जो एड्रेस इसके द्वारा बताया जा रहा है, तो इसके द्वारा बताया जगह पे क्या है, 10H है, तो यहाँ भी 20H हो जाएगा, यानी
कि द contents of the register C are copied to memory location E200, so contents of memory location E200 will change from 10H to 20H, यानी ये चेंज होके ये डाटा यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20H। क्लियर? और सी में जो था ये ऐसे ही रहेगा, इसी की एक कॉपी यहाँ भी स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका टाइमिंग डायग्राम आप बुक से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। ठीक है, आगे कभी टाइम मिलेगा तो मैं सारे इंस्ट्रक्शन का सेपरेट जो है टाइमिंग डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों का टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा। अच्छा, अब इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमने एग्जाम्पल लिखी है मूव एम कॉमा आर, तो इसमें आर हमने बताया ना आपको कि आर रजिस्टर कोई भी हो सकता है। तो यानी कि इन जनरल हम लिखें कि मूव एम कॉमा आर, ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मतलब मूव एम कॉमा ए भी हो सकता है, एम कॉमा बी भी हो सकता है, एम कॉमा सी भी, एम कॉमा डी, एम कॉमा ई, एम कॉमा एच और एम कॉमा एल। मतलब ये आर जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, इनमें से कोई भी रजिस्टर जो है, चाहे ये इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन, ये कोई भी इंस्ट्रक्शन इनमें से इस फॉर्मेट में दी जा सकती है और वो वही काम करेगी जो अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको जो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो आप कमेंट लाइन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।